नमस्कार और इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ज़रूरी नियम को समझेंगे। रूल 24 मॉडल्स के बाद वर्ब का सही इस्तेमाल कैसे करें। ये वो रूल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के बाद ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक से करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए इस सेंटेंस को देखिए, शी मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और बस कुछ ही मिनटों में आपको ये पक्के तौर पे पता चल जाएगा कि इसे सही कैसे करना है। तो चलिए अब इसके पीछे का गोल्डन रूल समझते हैं। मॉडल्स का एक बहुत ही सीधा सा सिंपल सा नियम है। एक बार आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी आधी से ज्यादा मुश्किलें तो यहीं खत्म हो जाएंगी। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। नियम बिल्कुल सीधा है। मॉडल वर्ब्स जैसे शुड, विल, मस्ट या मे, इनके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी उसका सबसे सिंपल ओरिजिनल रूप आता है। कोई टू नहीं, कोई आईएनजी नहीं, बस मॉडल और उसके ठीक बाद बेस वर्ब। एकदम सिंपल। अच्छा, अब एक और सिचुएशन देखते हैं जहां लोग अक्सर थोड़ा अटक जाते हैं, जब हमें मॉडल वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव यानी कोई विशेषण इस्तेमाल करना हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको ना एक सिंपल 3 स्टेप रेसिपी की तरह देखिए। स्टेप 1, अपना मॉडल वर्ब लीजिए, जैसे वी शुड। स्टेप 2, अब बस एक छोटा सा शब्द बी जोड़ दीजिए। और स्टेप 3, अपना एडजेक्टिव लगा दीजिए, जैसे कि ऑनेस्ट। और बस हो गया, आपका एकदम परफेक्ट सेंटेंस तैयार है, वी शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो हमने नियम तो सीख लिए, अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। चलिए देखते हैं कि हमने जो सीखा है उसे हम इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाऊंगा और आपको उनमें गलती ढूंढनी है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला सेंटेंस, यू शुड नॉट बोस्टिंग। इसमें क्या गड़बड़ लग रही है? बिल्कुल सही, शुड एक मॉडल है, तो उसके बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, जो है बोस्ट, ना कि बोस्टिंग। चलिए अगला देखते हैं, शुड टू बी कॉशियस। अब इसमें क्या गलत है? याद है हमारा पहला नियम, मॉडल के बाद टू कभी नहीं आता, तो बस इस टू को हटा दीजिए और सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, शुड बी कॉशियस। और अब ये वाला देखिए, विल बी इन अ सेलिब्रेशन। यहां बीन बिल्कुल गलत है, हमें तो विल के बाद बेस फॉर्म चाहिए और वो है बी, तो सही सेंटेंस होगा विल बी। वी शुड ऑनेस्ट, इसमें कुछ मिसिंग सा लग रहा है ना, कुछ अधूरा अधूरा सा। जी हाँ, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो हमें वो रेसिपी वाला दूसरा स्टेप याद करना होगा और बीच में बी लगाना होगा, तो सही होगा वी शुड बी ऑनेस्ट। और ये देखिए, हम वापस उसी सेंटेंस पर आ गए जिससे हमने ये सब शुरू किया था, मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करना है। सिंपल, बस उस टू को हटा दीजिए, सही सेंटेंस है शी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। देखिए कितना आसान था। और ये रहा हमारा आखिरी सेंटेंस, हिज स्टोरी में बी पुट फोर्थ। सोचिए, इसमें भी वही कॉमन मिस्टेक है। आप जानते हैं कि क्या करना है। में एक मॉडल है, इसलिए बीन की जगह बेस फॉर्म बी आएगा, तो सही होगा मे बी। बहुत बढ़िया, आपने सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए इसे खत्म करने से पहले जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो आपको बस ये 2 बातें याद रखनी है। रूल नंबर 1, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। और रूल नंबर 2, अगर आप किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉडल और एडजेक्टिव के बीच में बी लगाना है। बस इतना ही सिंपल है ये। तो अब ये नियम आपके पास हैं, अब आप इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, सही ग्रामर का मतलब सिर्फ नियम रटना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को और भी ज्यादा क्लियर और असरदार तरीके से कहना होता है। इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।